हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करने वाले सेप्टा को इंटर एट्रियल सेप्टम बोल रहे थे। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टा को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल रहे थे। इसके अलावा एट्रिया एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टा को एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोल रहे थे। आपने देखा था राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच एक 3 फ्लैप का ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि 2 फ्लैप का होता है। ओके, आपने देखा था राइट वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ पर ओपन होता है, पल्मोनरी आर्टरी में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे ओपन होता है, एओर्टा में। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा एंटायर हार्ट है उसमें कैसी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो आपको याद रखना है हमारा हार्ट है वो मेड अप होता है कार्डियक मसल्स का। मतलब हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। सिंपल बोल सकते हैं, हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। इन स्पेशल कार्डियक मसल्स को क्या बोलते हो आप, नोडल टिश्यू बोलते हो। तो हमारे हार्ट में जगह जगह इन नोडल टिश्यूज के क्या प्रेजेंट होते हैं, पैचेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अगर हम बात करें तो राइट एट्रिया में अपर राइट कॉर्नर पे, ये राइट एट्रिया है, ये क्या है, राइट साइड हो गई। राइट साइड में भी कहाँ पर, अपर। तो राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, एस ए नोड। एस ए नोड का पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। पोजीशन आपको पता होगी कि एसे नोड क्या है। कोई आपसे अगर पूछे व्हाट इज एसे नोड, तो आप सिंपल बताओगे एसे नोड कुछ नहीं, क्या है, पैच है नोडल टिश्यू का। ओके, ऐसे नोड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड। पूरा नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड। इसको हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। अच्छा, आप लोगों को हार्ट के बारे में एक चीज पता होगी कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल। मतलब उसको कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करने के लिए किसी बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती। मतलब जो भी, जब भी कॉन्ट्रैक्शन कराना है, रिलैक्सेशन कराना है, जब भी का मतलब हर समय ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो हर टाइम पे जो भी स्टिमुलाई आते हैं, जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको कौन जनरेट कर सकता है, खुद ऐसे नोड। बिल्कुल सिंपल बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारा हार्ट खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करा लेता है। तो अगर हार्ट में कोई पूछे कि हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, ऐसे नोड। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पेसमेकर। ये क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शन पोटेंशियल को फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। एंड पता होगा हमारा दिल पर मिनट में, हमारा हार्ट पर मिनट में 70 to 75 टाइम्स क्या करता है, धड़कता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। ओके, इसी तरीके से आपने, आपको ये पता चला कि इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक, स्पेशल कार्डियक मसल्स को नोडल टिश्यू कह रहे हैं। इन नोडल टिश्यू के पैचेस जगह जगह पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। इसको पेस मेकर कह दिया क्योंकि यही वो है जो क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है, टू पंपिंग ऑफ ब्लड। ओके, उसी तरीके से एक और पैच प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ए बी नोड। क्या बोलते हैं, ए बी नोड। दिख रहा है आपको, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो ए बी नोड का पूरा नाम हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कोई आपसे पूछे ये ए बी नोड प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताओगे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ए बी नोड प्रेजेंट होता है। ओके, अब ए बी नोड से यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ए बी नोड से क्या निकलते हैं, ए बी बंडल निकलते हैं। ए बी बंडल का पूरा नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिनको बोला गया ए बी बंडल। ये कंटिन्यू होते हैं फ्रॉम ए बी नोड से कंटिन्यू होते हैं एंड देन ये पास होते हैं किससे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो सेप्टा है, ये जो लाइन है, ये क्या है,
एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब एक ऐसा सेप्टा जो आपकी एट्रिया एंड वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। तो अब ए बी नोड से क्या निकले, ये व्हाइट कलर के ए बी बंडल निकले। तो ये कहाँ से पास ऑन हुए, ये पास ऑन हुए किससे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। उसके बाद ये तुरंत जब ये ए बी बंडल बनता है, ये फिर राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड आफ्टर दैट राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल के बाद ये किस में डिवाइड हो जाता है, पुरकिंजे फाइबर्स में। ओके, क्या बात किया हमने कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। दोनों एट्रिया को सेपरेट करने वाले सेप्टा को इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टा को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टा को एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। अगर बात करें, अब ये अलग हो गए, एट्रिया अलग हो गया, वेंट्रिकल अलग हो गया, बट आपको पता है एट्रिया से ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है। मतलब बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, वॉल्व जो क्या करेगा, ब्लड फ्लो कराएगा। तो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, मतलब 3 फ्लैप का वॉल्व होता है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला गया। वहीं लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या याद रखना है, राइट वेंट्रिकल कहाँ ओपन होता है, पल्मोनरी आर्टरी में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में। अब क्या है कि यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में एंड एओर्टा में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या कैसे वॉल्व बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि ये जैसे हाफ मून के, अगर आप देखोगे तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, हाफ मून के जैसा, इसीलिए इनको क्या बोलते हो, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये वॉल्व क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को। इसके आपने देखा, इसके बाद आपने देखा कि हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। स्पेशल कार्डियक मसल्स को नोडल टिश्यू कहते हैं। इन नोडल टिश्यू के पैचेस हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इस नोडल टिश्यू के 2 पैचेस की बात की गई, एक पैच कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, मतलब राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जिसको ऐसे नोड बोला गया, साइनो एट्रियल नोड। इसी तरीके से एक और पैच प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, जिसको ए बी नोड यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला। इसके अलावा मैंने बोला कि अपना जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब इसको फंक्शन करने के लिए, इसको बीट करने के लिए, धड़कने के लिए किसी बाहरी सिग्नल की जरूरत नहीं है। जो सिग्नल है वो खुद ही कौन जनरेट कर लेता है, ऐसे नोड, इसलिए इसको क्या बोला गया, पेसमेकर बोला गया। ये इनिशिएट करता है क्या, एक्शन पोटेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में कितना 70 to 75 टाइम्स बीट करता है, यानी कि धड़कता है। उसके अलावा ए बी नोड जो होगा कहाँ प्रेजेंट होगा, आपको पता चल गया। ए बी नोड से क्या निकलते हैं, ए बी बंडल निकलते हैं। ए बी बंडल का पूरा नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। फिर ये डिवाइड हो जाते हैं, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। आगे चल के राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल से क्या निकलते हैं, पुरकिंजे फाइबर निकलते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, पुरकिंजे फाइबर प्लस राइट एंड लेफ्ट बंडल को क्या बोल दिया जाता है, बंडल ऑफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।